चूड़िया। डाकिया बाबू डाकू है पक्का, डाकिया बाबू डाकू है पक्का। जिंदाबाद चौधरी साहब, सब चौधरी साहब को वोट दे। लेना भाई, सारी औरतों ने हमारी साड़ी पहन रखी है। देखा, इन सारे मर्दों ने हमारी शराब पी रखी। चौधरी साहब, चौधरी साहब। यार गांव की सभी औरतों ने चौधरी की साड़ियां पहन रखी हैं। यार मुझे उम्मीद नहीं है कि क्रांति साहब को वोट मिलेगा। लगता है इस बार भी चौधरी जीतेगा। भगवान इस गांव को बचा। कृपया ध्यान से सुनिए। रामपुर पंचायत के प्रधान के चुनाव में श्री क्रांति कुमार को विजयी घोषित किया जाता है। दारू हमरा पिया और वोट उसको डाला, साड़ी हमरा पहना और वोट उसको डाला। एक दिन का वोटिंग ने हमरा 35 साल का राज को हिला दिया। पिताजी, साड़ी देने का प्लान आप ही ने बनाया था, दारू पिलवाने का प्रोग्राम भी आप ही का था,
वरना हम तो हमेशा की तरह बूथ पर कब्जा करके सारे के सारे वोट खुद ही डाल देते, और उनके भी जो मर चुके हैं। सारी रात ही गांव वाले खुशी मनाते रहे। ये खुशी उनकी जीत की खुशी नहीं थी बेटा, ये खुशी हमारी हार की खुशी थी। उस दूसरे कुत्ते हमारी हार का जश्न मनाते रहे बेटा। उनकी खुशी को हम गम में बदल देंगे। उन्होंने रात खुशी में मनाई है, अब दिन गम में बिताएंगे। जाओ जाओ, यहाँ खड़ा रह के हमको झूठा तसल्ली मत दो। अपना साड़ी सबके बदन से उतारो, नंगा कर दो सबको नंगा। जाओ बेटा जाओ जाओ जाओ। तुम सबकी इतनी हिम्मत, हमारी दी हुई साड़ी पहनी और वोट उसको देकर जिताया। जिसको जीतना था वो जीता है। तब तो तुम लोगों को हमारी साड़ी पहनने का हक नहीं। निकालो साड़ी। तुम्हारी साड़ी हमारी किसी काम की नहीं है, घर जाके भिजवा देंगे। घर जाकर क्यों, यहाँ क्यों नहीं? यहाँ तुम्हारे सामने साड़ी उतारे? क्यों नहीं, तुम सब गांव वालों ने मिलकर हमारे साथ में चीटिंगबाजी की है, इसलिए हमारी दी हुई ये साड़ियां तुम्हें यहीं उतारनी होगी, वरना हम खुद उतार देंगे। छोड़ दे हमें, कहाँ ले जा रहा है? क्या कर रहा है? देखो साहब, छोड़ ना हमें। देखो साहब, मैं किसको लेके आया? कौन है ये क्रांति कुमार की माँ है और ये बहन। बहुत अच्छा किया जो इनको पकड़ के लाया। अरे शैतानो, इनको क्यों पकड़ा है? इन्होंने तो वोट नहीं दिया है। दिया नहीं तो क्या हुआ, दिलाया तो है। मैं कहती हूँ छोड़ दो इनको, तुम्हारा भी वही हाल होगा जो दुशासन का होगा। द्रौपदी को बचाने तो भगवान कृष्ण आए थे, तुम्हें बचाने कौन आएगा? उदकती है। हाँ
मेरे बेटे चले गए, दोनों के दोनों एक साथ। दुनिया बहुत खराब है भैया। हम सोचता था हमारी अर्थी को कान्हा देने के लिए 4 बेटे मौजूद है। अब 2 अर्थियां हमारे कांधे पे। साला, हमारे बेटों को मारने वाला अभी तक जिंदा है। मैं अपने बेटों की लाश की कसम खाता हूं, जब तक उस कातिल की लाश नहीं उठेगी मैं अपने बेटों का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। जाओ, गांव में तबाही मचा दो, आग लगा दो। रामपुर में आतंकवादियों ने जिस तरह इंसानों का खून पानी की तरह गंदी नालियों में बहाया है, उसके बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा। यस सर। इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है सर, कि इंसान इंसानियत छोड़कर शैतान बन चुका है। इन शैतानों को खत्म करने के लिए ही देश को पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत है। इस कहानी को शुरू आतंकवादियों ने किया है, लेकिन इसे अंजाम हमारा पुलिस डिपार्टमेंट देगा। एसपी कुलभूषण। यस सर। तुम्हें आज ही रामपुर जाना होगा। राइट सर। कुलभूषण का अर्थ होता है कुल का भूषण। हमारे लिए ये हमारा डिपार्टमेंट ही हमारा कुल है, और मेरी नजर में तुम इसके भूषण हो। तुम्हारे बेटे का नाम भी आतंकवादियों से जुड़ा है। अब हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत रखना तुम्हारे हाथ में है। सर, जिस दिन मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, मैंने सबसे पहले रिश्तों और जज्बातों की आहुति दी थी। आई फील प्राउड ऑफ यू। पापा, आप कब आए जी? यहाँ आकर पिकनिक मना रही हो? कहाँ है तुम्हारा बेटा? आप चलिए, सब बताती हूँ। तुम क्या बताओगी? चौधरी के घर के बाहर उसके 2 बेटों की लाशें सब कुछ बता रही हैं। अपने बेटे के बारे में लाशों से मत पूछिए, जरा गांव में चलकर
जिंदा लोगों से पूछकर देखिए। पापा, वो लोगों के लिए देवता बन चुका है, सिर्फ मंदिर बनना बाकी है। मैं तुम्हें 2 घंटे का वक्त दे रहा हूं गायत्री। अपने उस देवता बेटे से जाकर कहो कि वो कानून के सामने आकर आत्मसमर्पण कर दे। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो ठीक है, जो काम तुम नहीं कर सकती वो मेरी सरकारी गोली कर देगी। आप जन्म भर पुलिस वाले ही रहेंगे या कभी समझदारी की बातें सुनेंगे और समझेंगे भी? आप गांव में जाकर किसी भी आदमी से, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द, किसी से भी पूछकर देखिए कि आपके बेटे ने यहाँ आकर क्या किया है। उनकी बातें सुनकर आपके ललाट पर अभिमान का सूरज निकल आएगा कि आप उसके बाप हैं। हर गुनहगार बेटे के पीछे जरूर तुम्हारी जैसी किसी माँ का हाथ होता है जिसे अपने बेटे का कोई भी गुनाह नजर ही नहीं आता। और हर गुनहगार बेटे के पीछे आप जैसे किसी बाप का हाथ होता है जिसे अपने बेटे में कोई अच्छाई ही नजर नहीं आती। गायत्री, मुझे किसी की वकालत की जरूरत नहीं। मैं क्रांति के लिए हथकड़ी लेकर आया हूं। या तो तुम्हारा बेटा हथकड़ी पहनेगा या फिर तुम्हारा पति कफन। क्रांति! क्रांति! तुम जहां कहीं भी हो बाहर आ जाओ, आत्मसमर्पण कर दो। क्रांति! अपने आप को कानून के हवाले कर दो।